बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मांग की लोच। बच्चों, इस चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो बुक है आपकी, स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, की जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। मांग की कीमत लोच का अर्थ है। ए, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन की मांग कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की स्थिति की माप में। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए, यानी कि जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है तो बच्चों उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ ए, सही। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां कितनी होती हैं, यानी कि मांग कीमत लोच को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है बच्चों डी 5, यानी कि इकाई से कम, 0, इकाई और इकाई से अधिक, इकाई के बराबर या अनंत। इस तरीके से 5 लोच इकाई की मांग की लोच की जो इकाइयां हैं या श्रेणियां हैं वो बच्चों 5 हैं। पूर्ण बेलोचदार मांग क्या है। ए, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन अधिक होता है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, सही आंसर है बी। बच्चों, पूर्ण बेलोचदार मांग क्या है। जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो और उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी चीज़ों को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे, पानी है, कितना ही महंगा हो जाए हम उसकी मांग कम नहीं कर सकते। नमक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ हैं और इनको हम जो है कम नहीं कर सकते। तो जिन वस्तुओं पर उसकी कीमत के परिवर्तन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मांग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे को जो हम पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। अगर नमक 100 रुपये किलो से या 50 रुपये किलो से 2 रुपये किलो हो जाए, तब भी हम उसको जो है बहुत सारा नहीं खा सकते, बहुत थोड़ी सी मात्रा में हम उसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ऐसी वस्तुएं जो पूर्णतः बेलोचदार होती हैं। इकाई से कम लोचदार मांग कब होती है। ए, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बी, जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। सी, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है इसका सी। बच्चों, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, ऐसे में मांग की लोच कम होती है, यानी कि इकाई से कम होती है, 1 से छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है, इकाई के बराबर लोचदार मांग कब होती है, यानी कि 1 के बराबर मांग की लोच कब होती है। ए, जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो। बी, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो। बी, जब वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने पर उसकी मांग में कोई परिवर्तन ना हो। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है ए। बच्चों, इकाई के बराबर 1 के बराबर लोचदार मांग कब होगी, जब मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर हो, यानी जिस हिसाब से कीमत बढ़ी है बिल्कुल उसी हिसाब से मांग बढ़े। ऐसी स्थिति में मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इकाई से अधिक लोचदार मांग कब होती है। ए, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो।
सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी। जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो, ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? ए, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, बी, वस्तुओं पर व्यय की गई आय का भाग, सी, उपभोक्ता की आदत, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। इसके अलावा भी बच्चों इसके अलावा समय की अवधि, वस्तुओं की प्रकृति, वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग, वस्तुओं की कीमत स्तर तथा धन का वितरण भी मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मांग की लोच के महत्व निम्न में से क्या है? एकाधिकार के लिए महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, कीमत निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों उपरोक्त तीनों। बच्चों अगर किसी वस्तु की हमें मांग की लोच पता चल जाएगी तब हम क्या करेंगे, हम एकाधिकारी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, कीमत निर्धारण करना हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने इसकी कीमत बढ़ाई तो मांग में कितना परिवर्तन होगा। अगर हमें लगता है कि इसकी कीमत बढ़ाने से हमें फ़ायदा है तो कीमत बढ़ाएंगे, अगर हमें लगता है कि कीमत बढ़ाने से नुकसान होगा तो कीमत नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। इसके अलावा वितरण के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है, संयुक्त उत्पादित वस्तुओं की कीमत निर्धारण में भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मांग की लोच, क्योंकि मांग की लोच कीमत का निर्धारण कर देती है जिससे बिजनेस करना आसान हो जाता है और वस्तुओं की प्रकृति का पता चल जाता है और उसकी कीमत को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मांग की लोच को मापने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? ए, कुल व्यय विधि, बी, प्रतिशत विधि, सी, बिंदु विधि, डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मांग की लोच को मापने की तीन विधियां हैं, कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि। इन तीन विधियों से हम जो है मांग की लोच का पता कर सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में 4% गिरावट होने पर उस पर होने वाले व्यय में 2% वृद्धि हो जाती है। आप मांग की लोच के बारे में क्या कहेंगे? ए, इकाई से कम, बी, इकाई से अधिक, सी, इकाई के बराबर, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी, इकाई से अधिक। अगर किसी वस्तु की कीमत 4% गिरने पर और उसका जो खर्च है केवल 2% बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत लोच -0.2 है। यदि वस्तु की कीमत में 10% वृद्धि होती है तो उस पर होने वाला व्यय किस प्रकार प्रभावित होगा? बच्चों ये वह नहीं, व्यय है, व्यय मतलब खर्च। वस्तु के व्यय में कमी होगी, वस्तु के व्यय में वृद्धि होगी, वस्तु के लिए बराबर हो रहेगी वस्तु पर होने वाला खर्चा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है वस्तु के व्यय में वृद्धि होगी। बच्चों मैं इनके न्यूमेरिकल अलग से कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता चैप्टर के और मांग की लोच के, इन दोनों के न्यूमेरिकल जब मैं आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पढ़ाऊंगा तब मैं इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको बढ़िया से समझा दूंगा। जब मांग वक्र एक्स एक्सिस के समानांतर होता है तब मांग लोच होती है। इकाई, 0, अनंत, इकाई से अधिक। सही आंसर है बच्चों इसका सी, अनंत। अगर बच्चों मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है तब मांग की लोच अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच होती है। ए, इकाई, बी, 0, सी, अनंत, डी, इकाई से अधिक। बच्चों इसका सही आंसर है ए, इकाई, इकाई के बराबर यानी कि 1 के बराबर होती है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे मांग वक्र का चपटापन बढ़ता है मांग की लोच होती है। अधिक, कम, अनंत के बराबर, शून्य के बराबर।
सही आंसर है बच्चों ए। बच्चों अगर जैसे जैसे मांग वक्र का चपटापन बढ़ता जाता है तो हम कह सकते हैं मांग जो है मांग की जो लोच है वो अधिक है। अगला क्वेश्चन है निकटतम प्रतिस्थापनों की उपलब्धता बनाती है। ए मांग को कम लोचदार, मांग को अधिक लोचदार, एक्स अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर। इसका सही आंसर है बी मांग अधिक लोचदार। अगर किसी वस्तु के प्रतिस्थापन मार्केट में मौजूद होंगे तो वो बच्चों बहुत अधिक लोचदार होगी। उसका कारण ये है जैसे ही एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी व्यक्ति उसकी प्रतिस्थापन वस्तु खरीदना शुरू कर देगा। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तु जैसे पानी की मांग होती है। पूर्णतः लोचदार इकाई लोचदार, डी बेलोचदार। बच्चों इसका सही आंसर है डी बेलोचदार। अगर किसी वजह से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी जो मांग की लोच है वो पूरी तरीके से बेलोचदार होती है। व्यक्ति को पानी हर सूरत में चाहिए, उसकी कीमत कितनी ही ज़्यादा क्यों। यदि किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय मतलब खर्च बढ़ जाता है तब मांग की लोच होती है। इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई डी शून्य। सही आंसर है बच्चों बी इकाई से कम। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस पर किया जाने वाला कुल खर्च बढ़ जाता है तब ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है। एक सीधी रेखा के नीचे की ओर ढलान वाले मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। ए अनंत, बी 0, सी इकाई से कम, डी इकाई के बराबर। सही आंसर है बच्चों डी इकाई के बराबर। उच्च कीमत स्तर पर मांग की लोच होती है। ए अधिक, बी कम, सी शून्य, डी इकाई। बच्चों जब उच्च कीमत स्तर होता है तो बच्चों मांग की लोच अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है मांग के नियम द्वारा किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा या मांग की मात्रा तथा इसकी कीमत के बीच व्यक्त किया गया संबंध होता है। ए स्थिर, बी विपरीत, सी धनात्मक। इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी विपरीत। बच्चों मांग का नियम ये बताता है अगर कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है वो कम हो जाएंगी और कीमत घटेगी तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। ये बच्चों नियम है मांग का। मांग का नियम कहता है अगर किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा दिया जाए तो उसकी मांग कम हो जाती है और इसके विपरीत अगर उसकी कीमत को कम कर दिया जाए तो उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। बच्चों ये मांग का नियम है। अगला क्वेश्चन है अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण इसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को कहते हैं। ए तिरछा कीमत, बी प्रभाव कीमत, सी आय प्रभाव, डी प्रतिस्थापन प्रभाव। सही आंसर है बच्चों बी प्रभाव कीमत। बच्चों अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण इसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है प्रभाव कीमत कहलाता है क्योंकि उसकी मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो कीमत के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। बच्चों मैं आपसे बता दूं ये जो है 11वीं क्लास का जो वीडियो था इस व्यष्टि अर्थशास्त्र की मैंने सारी वीडियो पूरी करा दी है। अब रही बात अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, उसकी वीडियो मैं जब अब आगे नई वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें मैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगने पर आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।